असम में बाढ़ की कहर 31 जिलों में बरपा हुआ है और अब तक बाढ़ के चलते करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में वायुसेना से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मदद कर रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल कछार, नौगांव और होजाई जिले का है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखता है। असम में पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशान किया हुआ है, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रभावित लोगों तक लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राहत सामग्री की फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। असम से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि बीते कई दिनों से ये टीमें अलर्ट हैं और जगह जगह पे जहां जहां लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है और सब तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। भारी वर्षा के कारण असम में विकट बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रथम वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स असम में आपदा कार्यों के लिए तैनात है। इसमें हमने अपनी विभिन्न टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया। कछार जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है। इसी प्रकार हमारी टीमें नौगांव, होजाई में भी लगी हैं। असम में बाढ़ से कहीं शहर से इलाकों का संपर्क कट चुका है, तो जहां कोई कहीं भी फंसा हुआ हो वहीं फंसा रह गया है। नौगांव जिले के घोरमरी पहुंची न्यूज 18 की टीम ने देखा कि गांव में सभी घरों पर ताला लगा हुआ है। हर कोई अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पे जा रहा है। और सहयोगी चंद्रमोहन की रिपोर्ट आप देखिए। असम में बाढ़ आने के बाद कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनका संपर्क शहर से टूट गया है, तो कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और हम अभी मौजूद हैं नौगांव जिले के घोरमरी इलाके में, जहां पर 3 फीट से ज्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद ज्यादातर घरों को लोग छोड़कर बाहर चले गए हैं। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। घर में ताले पड़े हैं और यहाँ के रहने वाले लोग किसी दूसरे के मकान में जाकर किसी तरह से रह रहे हैं। ज्यादातर घरों में ऐसा ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, क्योंकि अगर और पानी बढ़ा तो वो लोग जाएंगे कहां और खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। और पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मुश्किल हालात में लोग किसी तरह से घर से बाहर निकले हैं और जो लोग फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं और जो लोग अभी यहाँ पर हैं वो अपने घर की रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने ये सड़क है जो इस मोहल्ले को जोड़ता है और इस सड़क पर भी पानी है, जिसमें आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और अब देखते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। असम में बाढ़ से 31 जिलों के करीब 7 लाख लोग प्रभावित। 29 लोगों की मौत। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 25,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में असम और मेघालय से भारी बारिश होगी। अधिकारियों ने हर स्थिति में फोन उठाने की हिदायत दी। असम के होजाई में बाढ़ से थोड़ी राहत। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। असम में भारतीय वायुसेना पहुंचा रही है लोगों को मदद। राहत सामग्री की तस्वीरें जारी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। असम में बाढ़ का कहर जारी। नौगांव के कई इलाकों से लोगों का हुआ पलायन। घरों में 3 फीट से ज्यादा पानी। असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ से नुकसान। किसानों के हजारों बीघा फसल बर्बाद। असम के कछार में सिलचर के पास बाढ़ के पानी में बह गया युवक। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। असम में बाढ़ से हाहाकार। नौगांव में हजारों गांवों से टूटा संपर्क। सड़क कट जाने से हो रही है लोगों को परेशानी। कर्नाटक में बाढ़ का कहर जारी। गंगावली नदी पर बना ब्रिज जलमग्न। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे जाम। बांग्लादेश पर भी बाढ़ की मार। पूर्वोत्तर में दशकों बाद सबसे भीषण बाढ़ में फंसे 20 लाख लोग। राहत और बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ आने से किसी का मकान टूटा तो किसी की दुकान बर्बाद हो गई। ऐसे ही एक पीड़ित है नौगांव जिले के घोरमरी इलाके के ज्योति प्रसाद दास,
जिनकी 3 दुकानें थी और तीनों ही दुकान बाढ़ में बर्बाद हो गई। नगांव पहुंचे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। असम में बाढ़ आने के बाद कहीं किसी का मकान टूट गया तो कहीं किसी का दुकान बर्बाद हो गया। हम अभी मौजूद हैं नगांव जिले के घोरमरी इलाके में, जहां पर पानी लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे आलम में एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां 3 दुकानें पूरी तरीके से इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके बाद यह दुकान कैसे बनेगा और कब तक शुरू होगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार पानी जो है तेज धार से इसी इलाके से होकर निकल रहा है और ऐसे में खतरा ये है कि ये पूरी तरीके से टूटकर बर्बाद ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये दुकान था, काफ़ी मेहनत के बाद 3 दुकान शुरू किए और उसके बाद आज के वक्त में सब कुछ बर्बाद हो गया। बर्बाद हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ सर। ये 3 दुकान से मैं चल रहा तो मेरा परिवार, पिताजी नहीं है फिलहाल, माँ है, मेरा मिसेस है। मिसेस फिलहाल अभी डिलीवरी है। डिलीवरी समय अभी हम कहाँ ले जाएगा सर? अभी ये 3 दुकान से साला हम चल रहा था, अभी 3 दुकान मेरा बर्बाद हो चुका है सर। अभी कहाँ जाएंगे सर? हम क्या करेंगे? उपाय नहीं है सर। अभी 3-4 महीना का तो 1 साल लग सकता है सर। अभी ये दुकान हम कैसे चलाएंगे? क्या करेंगे? मिसेस 5 महीना चल रहा है, अभी क्या करेंगे सर? कुछ हम यही निवेदन करते हैं सर, कुछ उपाय कीजिए सर मेरे दुकान के लिए सर। ये बताइए किस किस चीज़ की दुकानें थी यहाँ पर? मेरे राशन का दुकान था सर, और एक तो हम ये टॉम का नया गैरेज खुला था, रिपेयरिंग सेंटर, वो भी डूब चुका है सर। और एक चिप्स का दुकान था सर, वो भी तीनों डूब चुका है सर। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। केंद्र सरकार का महंगाई को लेकर बड़ा फैसला, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। पीएम ने ट्वीट कर कहा, हमारे लिए लोग सबसे पहले। थॉमस कप में इतिहास रचने वाली बैडमिंटन टीम के विजेताओं से मिले पीएम, खिलाड़ियों के साथ किया संवाद, कहा जारी रहे खेलना और खिलना। और पूरी टीम को मैं कहूंगा और भी बहुत मेडल लाने हैं और बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है। कुतुब मीनार परिसर जल्द ही शुरू हो सकता है, वहां खुदाई का काम। संस्कृति मंत्रालय ने दिए मूर्तियों की परीक्षण और अध्ययन के निर्देश। एक रिपोर्ट के आधार पर खुदाई के बाद एएसआई मंत्रालय को सौंपेगा रिपोर्ट।